बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुम्मे का दिन है, 26 सितंबर है। अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ है अपना रहम करे पाकिस्तान पर और आप लोगों को जुम्मा मुबारक करे। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूँ। डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात में 6 बड़े मंसूबे, अब्राहम अकॉर्ड, अफगानिस्तान, चीन, रूस, हिंदुस्तान के ये तमाम मामला आपके सामने रखता हूँ। ट्रंप की डील का हिस्सा क्या है? पाकिस्तान पर शदीद तरीन मुसीबतों का साया आने वाले हैं, खुदा न ख्वास्ता। बड़े गुलामों ने अमरीकी टाई, अमरीकी झंडे बांध कर आज ट्रंप के दरबार में जो हाजिरी दी, ट्रंप ने भी एक तीर से 3 शिकार क्या किए। ट्रंप मुलाकात के बाद सदारती निज़ाम, फील्ड मार्शल की सदारत, पीपल्स पार्टी को मुकम्मल आउट करना, भुट्टो दोबारा जिंदा होने जा रहा है और साथ ही अमेरिका की बड़ी आलमी जंग, ये बहुत बड़ी खबर है जो 800 जर्नलों के एहलकारों की खुफिया मीटिंग की मालूमात सामने आई हैं। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी आपके सामने। तो पेशावर में एक तो आज बड़ी रैली है, जलसे की आज चांद रात है और काफिलों का रुख भी पेशावर की तरह 10 लाख का टारगेट है। खान की तस्वीरें हैं, तहरीक इंसाफ के परचमों की भरमार है और इसके साथ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। वहाँ पंजाब से रेंजर्स को तलब किया गया। 29 सितंबर एहतजाज का मामला है। भारत के कश्मीर में भी कर्फ्यू लगा है। दोनों तरफ के हालात ख़राब हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूख कराची ने की और आज़ाद जजेस को सरेआम धमकियाँ दी जा रही हैं और बागी जज ने सेक्टर कमांडर को भी लापता अफराद के केस में तलब किया है। DJSPR पंजाब यूनिवर्सिटी गए हैं, वहाँ सोशल मीडिया निशाना बनाया और मोबाइल फ़ोन बंद करवाए। और इसराइल ने आज डोनाल्ड ट्रंप की मदद से बड़ा सोशल मीडिया का फतह कर लिया, टिकटॉक को फतह कर लिया। इसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे जो अहम मामला शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। पहले तो देखिए, दुनिया की वाहिद मुलाकात थी जिसमें आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को मिलवा रहा था, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को मिलवा रहा। दुनिया को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से फैसला साज कौन है, सरबराह कौन है, आर्मी चीफ कौन है। और ये बड़े फ़ख्र से, जैसे आर्मी चीफ विक्ट्री स्टैंड पे खड़े थे, वहाँ वो फर्स्ट लेडी के साथ तस्वीरें बनाई। शहबाज शरीफ ने तो इंतहा कर दी, टाई भी अमेरिका के रंगों की, झंडों की और झंडा भी अमेरिका का लगाया हुआ था। यकीन करें, इसके बस पे होता था, वो बच्चे जिस तरह बनाते हैं ना अमरीकी झंडे, वो मुंह पे भी बना लेता। शहबाज शरीफ ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को जफ्फी लगाने की भी कोशिश ज़रूर की, लेकिन चूंकि कद बहुत छोटा है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। अगर जफ्फी की कोशिश करता तो इसके मुंह पे कुछ ना कुछ लग जाता। डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बहुत बड़ा नज़र आता है तस्वीरों में। नरेंद्र मोदी की तो वैसे जफ्फी लगा लेते, उसका कद लंबा है। शहबाज शरीफ छोटा है, जफ्फी नहीं लग सकी, वरना ये बड़ी जफ्फी होनी थी। अमरीकी सदर के साथ आर्मी चीफ भी मौजूद। अब देखें, माजी में प्यूटन मिला, फ्रांस का सदर मिला, ब्राज़ील का सदर मिला, तुर्की का सदर, हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी, अफ्रीका के छोटे छोटे ममालिक, यकीन करें अमरीत वाले ममालिक, उधर भी आर्मी चीफ नज़र नहीं आया। वो अपने सिर्फ सरबराहाने ममलकत को लेकर आए। यहाँ वो 20-22 ग्रेड के अफसर, सरकारी अफसर साथ बैठे हुए, ये जी बाकायदा आर्मी चीफ के तौर पर। पूरी दुनिया में मजाक अलग उड़ा कि बदनामे ज़माना मुल्क भी अपने मुल्क के आर्मी चीफ नहीं लाते। ये क्यों लाए? वजह देखें, ये बड़ी तफसील आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आगे पाकिस्तान के हालात अब बड़े ख़तरनाक होने वाले हैं। वजह डोनाल्ड ट्रंप देखें, एस्टेब्लिशमेंट और CIA, पेंटागन, डीप स्टेट एक्टर्स, इसराइल की लॉबी, ये चाहते क्या है? मगरब को क्या चाहिए कि इतनी बड़ी मुलाकातें, ख्वाहिशात इनकी क्या है, इरादे क्या हैं? इनके बड़े मकासद में आपके सामने। एक तो ज़ाहिर है चीन के साथ जो तजारती जंग है, स्ट्रेटेजिक मुकाबला है, आलमी तजारती निज़ाम है, खित्ते का वर्ल्ड ऑर्डर है, चीन को महदूद करना है। दूसरा, यूक्रेन रूस की जंग है। अमेरिका यूरोप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन में से निकले, यूरोप को महफूज किया जाए। तीसरा, अफगानिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी, इस खित्ते में बगराम एयरबेस, फिर दहशतगर्दी के मामला, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं आपको पता है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मादनी ज़खायर समेत, फिर इसराइल की सलामती सबसे बड़ा मामला, फ़लस्तीन, बराह रास्त वहाँ इंटरनेशनल फ़ौज भेजना गज़ा में, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टावर के मंसूबे और सबसे बढ़कर मुसलमान ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना, सफारती दबाव, अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा। इसके साथ साथ जो ईरान इसराइल की जंग हुई, अब इसराइल ईरान को भी बड़े आराम से पीछे धकेलना है और दुनिया को एक पेज पे लाना है। अब ये मैं आपको तारीख से मौजूदा हालात को सबूत और दलील भी देता हूँ। ये हमेशा डिक्टेटर और अमरीत के दौर में ये हो चुका है। इसे इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम दिया। निज़ाम का नाम जो मर्जी रख लें, दोगला रख लें, कठपुतली रख लें, रबर स्टैंप रख लें, जो मर्जी रख लें, लेकिन ये सिविल कपड़े पहनकर फौजी हुक्मरानी वाला वही सदारती निज़ाम की तरफ मामला है जो माजी में हम देख चुके हैं। नवंबर की मुद्दत मुलाजमत तोसी में कामयाबी हुई तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है इनका अपना पल्ला, मतलब वो पट्टा, मतलब वज़ीर आज़म है, जो चाहे उसे करवा लें। बूट चाट के तौर पर जो 78 साल में किसी सदर वज़ीर आज़म नहीं किया जो शहबाज शरीफ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख बड़ी भयानक है। अयूब खान पहला मार्शल लॉ लगा के अमेरिका के साथ सीएटो सेंटो जैसे मुआहदे करके शमूलियत में सोवियत यूनियन के खिलाफ मगरबी महाज पे हिस्सा लेता रहा। पेशावर में वहाँ बाकायदा अड्डे भी दिए गए सोवियत यूनियन पर जासूसी के लिए। U-2 इनके जासूस त्यारे भी यहाँ से उड़ते रहे। उसके बाद यहया खान आया, उसने भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे, चीन की खुफिया सफारतकारी कराई, हेनरी किसिंजर का खुफिया दौरा हुआ। फिर जनरल ज़िया उल हक के दौर में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर जब हमला किया तो उस वक्त जनरल ज़िया उल हक को व्हाइट हाउस पर रेड कारपेट दिए जाते थे बाकायदा।
अयूब खान को भी आइजन पावर या जो बाद में कैनेडी मिलते रहे, जॉन एफ कैनेडी, इसे रेगन ने भाई बनाया हुआ था। सऊदी फंड्स के जरिए ज़ियाउल हक को अफगान जहाद का मरकज़ बना के अमरीकी इमदाद मिलती रही पाकिस्तान को। फिर इंतहा पसंदी, क्लाशनकोव, बैरूनी कल्चर, 88 के बाद पाकिस्तान आपको तबाही की तरफ। और ज़ियाउल हक तो 1970 में जब ब्रिगेडियर था, उर्दन में बाकायदा फ़लस्तीनी भी 27,000 शहीद कर चुका था। फिर उन्होंने लॉजिस्टिक भी मुशर्रफ ने दिए, इंटेलिजेंस भी दी। फिर रेमंड डेविस, आपको याद होगा पाकिस्तान में ब्लैक वाटर कैसे घूमती थी, बगैर वीज़े के अमरीकी कैसे आया करते थे। उस्मा बुखारी के वालिद ने रेमंड डेविस की रिहाई की, वो वाक़या आपको याद होगा। अब अमेरिका को देखें, उससे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान 2004 से 2014 तक दहशतगर्दी का शिकार हुआ। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, $200 अरब का नुकसान हुआ। ड्रोन हमले, दहशतगर्द हमले, खुदकश हमले, पाकिस्तान की बदतरीन आपको पता है वो दौर गुजरता रहा। जहाँ जहाँ डिक्टेटर ने अमेरिका की मदद की, ख्वाहिशात पूरी की, और हर डिक्टेटर ने अफगानिस्तान में जंग शुरू करवाई। फ़लस्तीन, यूक्रेन, अफगानिस्तान, आज वही माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान चूँकि रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश कर रहा था, हुकूमत गिरा दी, और ज़बरदस्ती अमेरिका का आज महंगा तरीन तेल खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। दुनिया हैरान है, भाई तेल पाकिस्तान से निकलना है, आप अमेरिका से खरीदने के लिए क्यों जा रहे हैं? रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो कारोबारी सदर है जो ज़बरदस्ती अपना सौदा बिकवा रहा है। और फिर मगरब के लिए देखें, यूक्रेन इतना अहम है जितना मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन। मुसलमान अवाम की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की नहीं। मुसलमान रहनुमाओं की तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद अलामियाँ आप पढ़े, उसमें तो गज़ा फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लिख सकते, नाम नहीं लिख सकते। वहाँ पर किराए की फ़ौज चाहिए, और दुनिया की एक ही फ़ौज है जो हर वक्त दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी देख लें, सबसे ज़्यादा किसके फ़ौजी हैं। अब वहाँ सिक्योरिटी कौन करना है, ऑपरेशन कौन करेगा, डॉलर्स किसको मिलेंगे, ये तो आपको पता है हर वक्त तैयार है। अब यूक्रेन का जो मामला है, उस पर आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखें कल की। उसने कहा रूस को रोकना है, तिजारती और फौजी महाज पे कमज़ोर करना है, और नेटो के साथ मिलकर रूस की तमाम पाबंदियां लगानी है, तेल नहीं किसी को खरीदने देना। ये मोदी के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा मसला है वो रूस का सस्ता तेल। उसने 12 का ये तेल क्यों खरीद रहे हैं, फौजी मुआहदे क्यों कर रहे हैं, चीन और भारत उसका तेल ना खरीदें, रूस जंग नहीं लड़ सकता। अब वो कह रहा है यूक्रेन का 20% हिस्सा जिस पे रूस का कब्जा है वो हमने वापस दिलवाना है, बल्कि रूस के अंदर यूक्रेन को दाखिल करवाना है। मतलब इस लेवल की बात। और ये जनरल बाजवा ने खुल के यूक्रेन को बाकायदा हथियार पाकिस्तान से सप्लाई किए। नूर खान एयरबेस पे हरकुलिस बरतानवी जहाज़ आते रहे आपके सामने, पाकिस्तानी हथियार यूक्रेन जाते रहे, टैंक जाते रहे। तो ये वही मनसूबा जो CIA विक्टोरिया न्यूलैंड ने उस वक्त जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, पहले बाजवा से की, आज मार्को रूबियो, यहूदी निजात इसराइली लॉबी का सबसे बड़ा फ्रंटमैन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अमेरिका का अब, और वो आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब के साथ, आसिम मलिक साहब यहाँ नहीं थे, बार याद रहे कल मैंने आपको बताया था। अब ये जो भी मामला, और उसमें आप देख लें कि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने 800 फौजी एहलकारों को, जनरल्स को, एडमिरल्स को हंगामी मीटिंग की है पेंटागन की। ये अमेरिका की तारीख में सिर्फ 3 बार हुआ। 1962 में क्यूबा में जब मिसाइल बहरान था, फिर 9/11 जब हुआ उस वक्त रम्सफील्ड ने फौजी सरबराहां से ऐसी मुलाकात की थी। उसके बाद फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की जंग लगाई। और 2003 में इराक और मिडल ईस्ट में जब अमरीकी फ़ौजें दाखिल हुई, सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरानी थी, फिर लीबिया का करना था, कज़ाफ़ी का मामला, तो उस वक्त फ़ौजी जर्नलों की इसी तरह की सबसे बड़ी और अहम मीटिंग हुई। अब इस तनाज़र में आप देखें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात, आपको ये सारा मामला समझ आ जाएगा। रूस के साथ, यूक्रेन के साथ जंग, ईरान का मामला, चीन का असर और रसूख, अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस, हिंदुस्तान को काउंटर करना, ये सारे मामला उसी तनाज़र में जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। अब इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई थी, उसमें सबसे बड़ा मामला यही था। अब मुआशी और सफारती तौर पर इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद इतना पाकिस्तान को तबाह किया कि इनके पास कोई ऑप्शन ना बचे सिवाय या तो एटमी हथियार बेच दें, या फ़ौज को किराए पे दें, या इसराइल को तस्लीम करें, अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे में शमूलियत दें। कल देखें जो तैयब रजब अर्दगान की मुलाकात हुई, आप सिर्फ वो मुआहदा जिस तरह मार्को रूबियो और वो दिखा रहे थे, उधर से ही आपको सारी बात समझ आ जानी। लवाजमात इन्होंने सारे पूरे कर लिए। इस्लामी दुनिया की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान आखिरी 2 मुल्क हैं। ये जो दिफाई मुआहदे भी सऊदी अरब से, ये उसी का तसलसल है, अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हुए। जहाँ तक इसराइल का मामला है, देखें उसमें बाकायदा तौर पर अभी अक़वाम मुत्तहिदा में जाने वाले वफ्त में वो पाकिस्तानी निजात जो बरतानिया में रहने वाली PTV की अदाकारा को शामिल किया गया, जो सरेआम खुलकर इसराइल के एजेंट के तौर पर बगैर किसी ओहदे के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ सीक्रेट फाइलें लेके जाए, वो खुद इकरार कर रही है, ट्वीट्स कर रही है। एयरफोर्स 1 के जहाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा कई पर लंदन में रहने वाली अमेरिका में पहुंची हुई है। खुफिया मुलाकातें क्या हो रही हैं वहाँ। एक ऐसी खातून जिसका PTV, जिसका अदाकारी से तल्लुक़ कि जी 5 डिग्रियाँ और 10 डिग्रियाँ, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत से खारजा पॉलिसी के महाज पे कह रही है मैं बरमला काम कर रही हूँ, और बरमला इसराइल की वो तारीफ़ करती है। नेतन्याहू रोल मॉडल है, मेरा हीरो है, दुनिया का पसंदीदा शख्स है। ये पाकिस्तान की हुकूमत की गैर रस्मी मुशीर का होने का दावा भी कर रही हैं, और इसराइल को तस्लीम करने की आपको पता है बहरीन मराकश वाली बातें भी कर रही हैं।
ऐसे वक्त में जहाँ नेतन्याहू आर्मी चीफ वहाँ मौजूद हैं शहबाज शरीफ, तो बाकी कहानी समझना कोई मुश्किल नहीं। इसराइल देखें दुनिया में इस वक्त पूरा तसल्लुत के लिए अपना मुकम्मल लवाजमात पूरे कर चुका है। उनकी आज देखें कितनी बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की सोशल मीडिया पे। 7 अक्टूबर के बाद सोशल मीडिया ने इसराइल को सबसे ज़्यादा परेशान किया होता, और उसमें टिकटॉक सर फहरिस्त थी। ख़ास तौर पर अमेरिका में, वहाँ पे बगैर सेंसरशिप के खबरें और वीडियोज़ आती थी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा सकता था, वो तो सारी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। नेपाल, बांग्लादेश, आपको पता है ये जो जितने मामला तो सारे टिकटॉक से हुए। अभी ऑरेकल कंपनी ने, जिसका CEO लैरी एल्सन, जो कि इसराइली मिलिट्री का सबसे बड़ा प्राइवेट डोनर है, और उसने ये टिकटॉक खरीद ली, क्योंकि नेतन्याहू टिकटॉक के एल्गोरिदम की शिकायत करता था कि दुनिया भर के फ़लस्तीनी मुजाहरे एहतजाज नज़र आते हैं। अमेरिका ने उस पर टिकटॉक पे कब्जा कर लिया, उसका चैप्टर जो अमेरिका में है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी है। अब ये 3 साल में लोगों को जो पता चलना था पता चल चुका है। अब तीर कमान से निकल चुका है, सब सारी दुनिया जानती है जो हो रहा है। अब आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और ये सब का जो इत्तेहाद है, देखें इस वक्त ये बड़ा गैर फितरी था, जरदारी समेत मजबूरी में बना हुआ था। शहबाज शरीफ को उस दिन वज़ीर आज़म लगाया गया जिस दिन फ़र्द जुर्म लग चुकी थी, वो जेल में उसको होना चाहिए था। उसके पास 2 ऑप्शन थे, वज़ीर आज़म बन जाओ या जेल में जाओ। जैसे इमरान खान के पास ऑप्शन मौजूद है, इसने वो ऑप्शन इस्तेमाल की और ये वज़ीर आज़म बन गया। अब आप इससे जो मर्जी काम करवाना चाहें करने के लिए तैयार है। अब आर्मी चीफ को भी 2 दिन रिटायरमेंट से पहले वाला नोटिफिकेशन का मामला आपको याद होगा। आसिफ जरदारी के हालात भी आपके सामने, जिन हालात में वो सदर बना, तो इन सब की तो लॉटरी लगी इस मामले में, वरना ये तो जेलों में होते। अवामी वोट बैंक इन लोगों का मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 17 नशिस्तें मिली। पाकिस्तान की अवामी सियासत में इनका कोई अमल दखल नहीं है। आर्मी चीफ के पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं सवाए इन लोगों को अपने साथ रखने के अलावा, चुन चुन के जो नाजायज़, और ये भी फारिग हो जाएंगे। अभी इसराइल की, अमेरिका की, अरब दुनिया की, हर मुल्क की, अब इसीलिए हर बात तस्लीम करने पर पाकिस्तान तैयार है। सिर्फ एक ही शर्त है कि इमरान खान जेल में रहे और ये मुल्क में जितना अरसा इक़्तिदार कर सकें करें। लेकिन अयूब खान ने भी यही किया था, फिर आपको पता है कैसे गया। जनरल ज़ियाउल हक़ ने भी इसी तरह 11 साल के लिए वारदात सोची थी। यहया खान भी यही सोच के आया था, मशरक़ी पाकिस्तान हुआ। मुशर्रफ ने भी यही सोच के किया था, फिर कोई क्या नहीं उठ गया। तो ये हर जगह पे नेपाल, बांग्लादेश वाले मामला तो सामने आते हैं। देखिए अभी सैलाब के बाद जो पाकिस्तान के मौशी हालात होने जा रहे हैं, 600% महंगाई, बेरोज़गारी का इजाफा, 5 करोड़ 80 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई जमातों में महमूद अचकज़ई है, वकला मूवमेंट है, ये मुज़ाहमत अगर करते रहे तो ये मामला किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में तो देखें, ये ट्रंप के आने के बाद वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबको उम्मीद थी कि फ़लस्तीन की जंग भी बंद करवाएगा, पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी इक़दामात और उन्हें भी रोकने में किरदार अदा करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वही 360 टर्न मारा और CIA के हाथों, डीप स्टेट, पेंटागन हलफ उठाने के बाद जो ब्रीफिंग्स मिली, उसे ये पता चल गया अवामी ताकत तो खान के पास है, लेकिन फ़ौजी ताकत पाकिस्तान जैसे मुल्क में आर्मी चीफ के पास है। इसलिए हमें आर्मी चीफ से बात करनी चाहिए। CIA ने नहीं बताया। ट्रंप ने वही गलती की जो अमरीकी से दूर माजी में कर चुके हैं। आपको पता है 24 करोड़ की अवाम के मैंडेट को, अवामी राय को मुस्तरद करके मिलिट्री रजीम के साथ खड़े होने अमरीका की तारीखी गलती। हालांकि यहाँ पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर ने खर्च किए अवामी राय अपने लिए बनाने, 78 साल से कोशिश कर रहे हैं। और एक दौर आया था जिन्हें एक बहुत बड़ा मौका था कि ये यहाँ पाकिस्तान की अवाम के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े होकर उनका दिल भी जीत सकते थे और ये 78 साल की पूरी नफरत को बदल सकते थे। लेकिन ट्रंप ने भी वही किया जो CIA, डीप स्टेट एक्टर्स करते रहे, वक्ती फ़ायदे के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली कुर्बान कर दी। ये ईरान में 1953 में जब वहाँ ईरान के अवामी सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ को इसी तरह रजीम चेंज किया गया और वहाँ 25 साल शाह की हुकूमत रही। अमरीका, ईरानी अवाम आपस में दूर हुए, जमहूरियत बिल्कुल डिरेल हुई और 25 साल तक शाह के इक़्तिदार में अमरीका के लिए नफरत पैदा होती रही। 1979 में फिर इनकलाब कैसे आया, इस्लामी जमहूरिया ईरान बना और आज 46 साल हो गए हैं ईरान अमरीकी मुदाखलत की वजह से शदीद तरीन नफरत उनके देखी जाती है अवाम में। वहाँ अमरीका ने ये भी यहाँ भी गलती की। अयूब खान, ज़ियाउल हक़, परवेज़ मुशर्रफ की पहले हमायत करके नफरत पैदा की अपने लिए। और अभी भी देख लें, 9/11 के बाद इत्तेहादी तो बने, ड्रोन हमले तो उन्होंने पाकिस्तान में करवा लिए। अवामी सतह पर अमरीका की जो सोच है, इमेज है, वो क्या बना, वो आपके सामने। वहाँ जो पाकिस्तानी है वो इसी बात पर परेशान है कि जो हम इमेज बनाने की कोशिश करते रहे वो सारा इन्होंने तबाह कर दिया। अमेरिका लाखों डॉलर्स मीडिया में, आपको पता है इलेक्शंस में, तालीम में देता रहा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी कोई फ़ायदा नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ इस चीज़ को शदीद नफरत है, बल्कि मुसलमान भी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो कैंपेन जो चली थी पूरी, इसके लिए कि यार एक बेहतरी की तरफ दुनिया के काम कर, लेकिन वो सारा उल्टा हुआ। अब उस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाहिर अगला है, उसने इलेक्शन तो नहीं जीतना, ना उसने लड़ना है मेरे ख्याल में, लेकिन अमेरिका के लिए बड़ा मसला हुआ। मेरी इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े ख़ास बंदे से ट्रंप के हलफ से पहले बड़ी तफसील से बात हुई थी खान की रिहाई के मामले पर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे थे, जो हालात नज़र आ रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट से बंदे ने कहा था कि हम रियासत के पास बेचने के लिए बहुत कुछ है,
हमारे पास फ़ौज है, मुल्क का कानून है, रियासत है, वसाइल है, लॉबिंग के लिए अमेरिका में पैसा है। हम सारी फ़ौज भी इसराइल भेज सकते हैं, सारी फ़ौज भी हम अफगानिस्तान भेज सकते हैं। हमारे पास एटमी हथियार हैं, बड़े बड़े मादनियात हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ दे सकते हैं, बदनामी ज़माना जंगों में जा सकते हैं, उसे नोबल प्राइज़ दे सकते हैं। इमरान खान के पास क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए सिवाय अवामी हमायत की इमरान खान के पास क्या है? मैंने कहा तो वो जो बात तो वो ये मेरे पास माँ है वाली बात है। इमरान खान के पास अवाम है और सबसे बड़ी ताकत वही है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ये समझते हैं कि इमरान खान को ये जो 20 जनवरी के हलफ से पहले जब ये मजबूत थे तो नवंबर में हथियार डाल देनी चाहिए थी, इस्टेब्लिशमेंट तैयार थी रिहा करने के लिए सारा। लेकिन देखें, इमरान खान जो सबसे बुनियादी पहलू है, जो ये समझना हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है, जितने भी लोग लिख रहे हैं कि इमरान खान का मकसद इक़्तिदार नहीं है, वो वज़ीर आज़म के ओहदों से बहुत ऊपर जा चुका है। वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी मांगता है, अदल व इंसाफ मांगता है, फ़ौज का सियासत में किरदार। ये बज़ाहिर आइडियलिस्टिक बातें हैं। मुल्क में इक़्तिदार, जमहूरियत, ये सारी चीज़ें एक आइडियल निज़ाम में चलती हैं। 78 साल से पाकिस्तान तबाह हुआ, लेकिन उसका नतीजा देख लें। आज हिंदुस्तान साथ ही आज़ाद हुआ, वो 16 खरब डॉलर पर पहुँच गए, हम 168वें नंबर पर नीचे चले गए। दहशत गर्दी में पहले नंबर पर, गुर्बत में 50% आबादी नीचे, और 300 अरब डॉलर का तो सिर्फ खान की हुकूमत गिराने के बाद नुकसान हुआ। पाकिस्तान के बजट का आज भी 45% सिर्फ सूद की किस्तों में जा रहा है। 50% से ज़्यादा खते गुर्बत है, जिसमें मजीद हर साल 1 करोड़ लोग गरीब होते जा रहे हैं। मईशत के हालात आप देख लें, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता कभी। ये इक़्तिदार पे तो आप कब्जा कर लेते हैं, मुल्क नहीं चलते, आप जो मर्जी कर लें। अब इमरान खान के सामने सरेंडर भी कर दे तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। ये जो मर्जी कर लें, जब तक अवाम और ये जो नफरत का मामला है ख़त्म ना हो। अभी अफगानिस्तान के साथ मामला अगर खुदा न ख्वास्ता शुरू हो गया, ऐसी जंग में हम चले गए जिसमें 2004 से 2014 तक 80,000 से 1 लाख लोग शहीद हुए पाकिस्तान में। अब आप सोचें कि ये अगर इस मामले में चले गए और जो तूफ़ान मचा, तो फिर खुदा न ख्वास्ता को सूबा अलग हो जाएगा। ये तो फिर जिस तरह जनरल जया भाग गया, जनरल बाजवा भाग गया, मुशर्रफ का इंजाम क्या हुई, तो उसी तरह निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तबाही बर्बादी, तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके साथ फैसला साज है, उन्हें भी सोचना चाहिए कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान की, मैं हमेशा कहता हूँ कि गिरफ्तारी और कैद में बैरूनी अनासर सबसे बड़ा मामला है, और वो आज भी उसी तरह कायम दायम है। ये इतने इंटरनेशनल बड़े मामला है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब कुछ बदल सकती है अगर ये हिम्मत करें। ये जलसा तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा, अगर 10 लाख लोग आते हैं और उसमें क़यादत 2 नंबरी नहीं करती, खुलूस नीयत से कोशिश करते हैं, आवाम को जोड़ते हैं, तो लवाजमात इनके लिए सारे तैयार हैं। फिर ये बाहर से ट्रंप ने आगे अमेरिकी फ़ौज थोड़ी भेजनी है। तो ये इसलिए अभी भी देखें 3 साल में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी आपको अखलाकी मदद नहीं मिली। जो कुछ बाइडन के दौर में होता रहा वही ट्रंप के दौर में हो रहा है। तो इसलिए आपको बैरूनी दुनिया से कोई मदद नहीं मिली। अलीमा खान ने तो पहले दिन ही ये कह दिया था, क्योंकि ट्रंप को ये अबा लगता है कि उससे माने हम तो पाकिस्तान की आवाम और इन्हीं अदालतों में लड़ना है। आज तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री मनसूख हुई है, बाकी जजेस अब जो है वो सामने आएंगे, लेकिन कौम को देखें बार बार, जब तक आप अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हालात के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, उस वक्त दुनिया का कोई मसला हल नहीं होता। ये तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया है। तो इसलिए आप लोगों को भी इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, और ये जो मौका मिलता है 27 को जैसे ये जलसा है, इसमें भरपूर शिरकत करें, अपनी अवामी ताकत दिखाएं, लोगों दुनिया को नज़र आए, उससे मोमेंटम बनाएं अपना आगे, अपनी एक अवामी जिदोजहद जारी रखें। इंसान का काम है कोशिश करना, बाकी नतीजा देना अल्लाह का काम है। इमरान खान भी तो कोशिश कर रहा है, किसी को पता तो नहीं कल क्या होना है, यहाँ तो किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।